हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि ईएसआईसी की आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। उसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। यानी कि 2025 की आपकी जो ईएसआईसी की वैकेंसी है उससे रिलेटेड यहाँ पर बड़ी अपडेट जारी की गई है। यानी कि आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑल इंडिया ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन की तरफ से आपको यहाँ पर देख लीजिएगा रिक्वेस्ट क्या ली गई है। सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट क्या रखी गई है। कि रिक्वेस्ट टू द ज्वाइनिंग प्रोसेस फॉर द न्यूली रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर एंड रिलीविंग ऑफ द ट्रांसफरेंट ऑफिशियल। यानी कि यहाँ पर जो नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि नए ईएसआईसी के अंदर उनको ज्वाइनिंग किया गया है, और रिलीविंग वालों को ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर एक फेडरेशन की तरफ से, ईएसआईसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है। साथ में मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर 2025 के अंदर ईएसआईसी की नई भर्ती की रिक्वेस्ट यहाँ पर की गई है कि नई भर्ती भी आपकी क्या की जाए, रिलीज आपकी की जाए, कितनी पोस्ट तक आपकी आ सकती हैं और आपकी जो आगे क्या प्रोसेस रहेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फ्रॉम द ऑल इंडिया ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन की तरफ से आपको यहाँ पर निकाल दिया गया है कि द न्यूली रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स आप वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। यानी कि जो नए कैंडिडेट हैं वो ज्वाइनिंग के लिए क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ी आपको जानकारी दे दूं ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड कि आप सभी साथियों के लिए 2025 लास्ट के अंदर, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मिड दिसंबर मान लीजिए आप, या फिर अगर मिड दिसंबर नहीं है तो लास्ट दिसंबर के आसपास आपका एक नोटिफिकेशंस जारी होगा ईएसआईसी की वैकेंसी को लेकर। और उस नोटिफिकेशंस के अंदर आपको ईएसआईसी की जो परमानेंट भर्ती है उन परमानेंट भर्तियों के बारे में आपको अपडेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो आपकी बिड लगाई गई थी, यानी कि ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड जो आपकी बिड लगाई गई थी उस बिड का जो आपका नोटिस है वो आपका जारी कर दिया है। अगर जिन साथियों ने, मैंने वीडियो बनाकर आप सभी साथियों को इन्फॉर्म किया था, जिन्होंने पहले देख रखा है ठीक है, लेकिन जिन साथियों ने नहीं देखा है उनके लिए आपको मैं बहुत ही जल्द वो जो बिड का जो आपका प्रोसेस था, बिड का जो फेडरेशन था, तो उसकी मैं कंप्लीटली अपडेट आपको बताने वाला हूं। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन सभी आपको एक नई डेडिकेटेड वीडियो के साथ प्रस्तुत करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको ईएसआईसी की वैकेंसी निकाली जाएगी, सबसे पहले देख लीजिएगा पोस्ट की। अगर यहाँ पर मैं बात करूं जो आपकी नई वैकेंसी निकलेगी, इसके अंदर 500 टू 600 आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लगभग ये मान लीजिएगा आप 500 टू 600 आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि इनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो आपकी क्या रहेगी। तो ये जो आपकी पोस्ट निकलेंगी इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहेगी वो देख लीजिएगा। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स होंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, और एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है ये सभी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट बता दूं आपको कि इसके अंदर इस भर्ती का जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि ईएसआईसी की जो आपकी वैकेंसी रहेगी इसका जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सीबीटी एग्जाम रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, सीबीटी एग्जाम आपका इसका क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार से आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी यहाँ पर की जाएगी। और बहुत ही जल्द आपकी अपकमिंग वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि इस वैकेंसीज की आपकी जो सैलरी है वो आपकी कितनी रहेगी। तो लेवल 7 के आधार पर, यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। यानी कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहने वाला है। उसके बाद में आपको टीए देखने को मिलेगा, डीए देखने को मिलेगा, आपको एचआर देखने को मिलेंगे, और आपके जितने भी अनाउंस हैं
वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। तो इसके लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, ईएसआईसी की सैलरी आपको शानदार देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको जो गवर्नमेंट रूल का जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा, यानी कि 3 ईयर का आपका रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर जो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ईएसआईसी की आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपकी रिलीज होगी और पोस्ट मैंने आपको कन्फर्म यहाँ पर बता दी है। लगभग ये मान लीजिएगा कि 500 to 600 आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रिलीज की जाएंगी। जो आपकी आरआरबी की वैकेंसी है 2024 वाली, उस भर्ती का एग्जाम भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि 2025 के अंदर भी आपकी जो आरआरबी की जो वैकेंसी है उनकी आने की संभावनाएं हैं। और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा 434 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती है आरआरबी की वो आपकी रिलीज की गई थी। तो सेम आपको मैं इसी प्रकार से फिर से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको ईएसआईसी की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एएसआईसी की जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये आपका नोटिस जारी किया गया था, इसके अंदर ये आपका जो एएसआईसी का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर क्या हुआ है कि जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको क्या अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया है। ठीक है, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग क्या चल रही है, पेंडिंग में चल रही है। और जो ट्रांसफर सीएचओ है वो अभी तक जो ट्रांसफर जो स्टाफ है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर आपको ये नोटिस जारी किया गया, जल्दी से जल्दी जो नए कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइन करवाओ और जो रिलीविंग कैंडिडेट हैं उनका वहाँ पर ट्रांसफर किया जाए। ऐसी जो अपडेट है ये आपकी जारी की गई थी। ईएसआईसी की तरफ से शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज की गई है, धमाकेदार सी भर्ती आपकी रिलीज की गई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ईएसआईसी की इस परमानेंट वैकेंसी की अगर कोई भी अपडेट आती है या फिर किसी भी प्रकार की अगर छोटे से छोटी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप सभी साथियों को इन्फॉर्म कर सकूं, आप सभी साथियों को अपडेट दे सकूं। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप ऐसे ही क्या सपोर्ट बनाए रखो और आप जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, जिससे आपको कंटिन्यू ऐसी अपडेट मिलते रहेंगी, कंटिन्यू ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। चाहे आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से नर्सिंग फील्ड की कैसी भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश